वन्दे गुरुन् पदद्वन्द्वम् भक्तवृन्दसमन्वितम् श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितम् श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणद्वयम् गोपीजनसमायुक्तं वृन्दावनमनोहरम् नवजलधरवर्णं चम्पकोद्भासिकर्णं विकसन्नलीननास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम् कनकरुचिदुकूलं चारुवरहावचूलम् कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मध्य गुरुपाद पद्म नितल परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री भक्ति जीवन जनार्दन गोसाई महाराज नितला परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज नितला परिष्टोम विष्णुपाद अष्टोत्तर भक्ति प्रमोद पुरी गोसाई महाराज तथा समस्त रूपानुगुरु वर्गों के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अहैत की कृपा की प्रार्थना। उपस्थित समस्त वैष्णव जन मातृजन सभी के प्रति यथा जोग दंडवत अभिवादन। कैसे हैं? निज माया निर्मित तनु। ये किसी काल और कर्म के अधीन में नहीं आए, अपनी इच्छा अपनी जोग माया के आश्रय में। जोग माया मुपासत नाहम प्रकाश सर्वस्य जोग माया समावृत मूढ़ो अयं नाभि जानाति माम लोको अजम अव्यय। भगवान आते हैं कोई काल कर्म आदि के बस में होकर के नहीं, वो जीवों की तरह उनका आनंद नहीं होता। उनका शरीर भी हमारे जैसा नहीं है, वो हानो उपादान रहित है, वो प्रकृति जात नहीं है, शाश्वत है, नित्य है, सनातन है। वो केवल आना और जाना होता है, प्रगट अप्रगट। अप्रपंचाद प्रपंचे अवतरणम इति अवतार। अपने धाम से इस धाम पर इस जगत में आना, इसको अवतार कहा जाता है। अवतारति इति अवतार, ऊपर से नीचे उतरना और लीला करके चले जाना। इसलिए कहते निज माया। निज माया मतलब जोग माया। अजो अपि सन अभय आत्मा भूता नाम ईश्वर अपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्मा। भगवान कहते हैं जन्म होते हुए भी अव्यय होते हुए भी मैं अपनी प्रकृति, प्रकृति मतलब अपना स्वभाव अपना स्वरूप, प्रकृति का यही अर्थ है। अमर को शादी में देखेंगे तो प्रकृति संसिधित्व में स्वरूपश्च स्वभावश्च, तो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही भगवान आते।
इसलिए गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वयं। आज महाराज जी को जो सुख जो आनंद मिला कौन वर्णन करे। पुत्र जन्म सुनि काना, मुझको पुत्र हुआ और एक नहीं चार चार। महाराज इस शब्द को सुन करके भाव विह्वल हो गए, उठना चाहते उठ नहीं पा रहे, विवश हो गए। भगवान के नाम और स्वरूप स्वभाव ऐसा ही कान में पड़ने से सब इंद्रियों को शिथिल कर देता। जाकर नाम सुनत सुबह होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जिनके नाम सुनने से जीव को मंगल होता है, मधुर मधुर मेतन मंगलम मंगलाना, और वो प्रभु मेरे घर आए। अपने को संभाले हैं महाराज और आंगन में पहुंचे हैं। सूत मागध भाट बंदी जन महाराज के वंशावलियों का बखान कर रहे हैं। आपके वंश में सबसे पहले ब्रह्मा जी हुए, मरीचि हुए, कश्यप हुए, सूर्य हुए इत्यादि, खटवांग हुए, दीर्घबाहु हुए, रघु हुए, अज हुए, और आप महाराज दशरथ हुए। और आपका सौभाग्य ने सबको प्रशंसनीय बना दिया। आपके कुल में इस वंश में भगवान राघवेंद्र आए, ऐसे सब महिमा गान कर रहे हैं। महाराज समझ नहीं पा रहे क्या लुटाऊं क्या न लुटाऊं। आदेश है सब लुटा दो। सब आकर के बधाई दे रहे हैं, बाबा बधाई हो, मैया बधाई हो। इस प्रकार जात कर्म संस्कार महाराज ने करवाए। चारों भाई बड़े हो रहे हैं। गुरुजी ने नामकरण किया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनाम। जो आनंद के समुद्र हैं और जिस समुद्र के एक बूंद से सारा विश्व पवित्र हो जाता है, तृप्त हो जाता है, ऐसे इनका नाम राम होगा। जो अपने भक्ति बल के द्वारा, भक्ति योग के द्वारा भक्ति की महिमा जगत में स्थापित करके विश्व का भरण पोषण करेंगे, ऐसे इस बालक का नाम भरत होगा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असो। भरत माने उन्होंने जो भक्ति की मर्यादा, भक्ति के नियम विधान, कैसे सेवक के लिए सेवकाई हो, भक्ति हो, भरत जी ने दिखाया। समय तो कम है, राम कथा कहो तो राम कथा ही महीना दिन निकल जाए। जब भरत जी वन में मिलने जाते वहां पर सेवक की महिमा दिखाए। उन्होंने स्थापित किया, जहां जहां राम जी गए, जहां जहां उनके चरण पड़े, उन स्थानों को परिक्रमा करना, उस धूल को अपने सिर पर धारण करना, उन स्थानों को अपने प्राणों से अधिक प्रेम करना, दिखाए कि एक भक्त के लिए अपने प्रिय की हर वस्तु प्रिय होता है। वन में जाते समय तो यहां तक बोले कि राम जी पैदल चल के गए थे, मेरे लिए तो ऐसा होता है कि मैं सिर के बल चल के मिलता उनसे, नहीं तो हिसाब बराबर होता है। सिर भर आऊं उचित असमोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। तो ऐसे भक्ति की चरम महिमा को जगत में रखे, नहीं तो ये जगत का भरण पोषण नहीं होता। ये सब ऐसे ही जन्मते और मर जाते, भक्ति को नहीं समझ पाते। इसलिए गोस्वामी जी ने उनके लिए नाम भरत रखा। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई।
और जिनका स्मरण से ही शत्रुओं का नाश होता है, काम क्रोध लोभ मोह सब भागते हैं। शत्रुघ्न जी हैं जिन्होंने लोभ को मारा, मंथरा को, जो ऐसा लोभ पैदा कर दिए कि राम जी को जाना पड़ा वन। शत्रुघ्न जी हैं जो मारते सारे शत्रुओं को, 6 रुपयों को। और लक्ष्मण जी कौन है? जो सबका आधार है। भक्ति करना हो तो आधार के बिना क्या करें। हर वस्तुओं का रूप में जो प्रकट है, जो कुछ भी देख रहे हैं सब लक्ष्मण जी का ही तो प्रकाश है। सारे बैकुंठ, गोलोक, माया के अंतर्गत जितने कुछ है सब उन्होंने बनाया है कृष्ण सेवा के लिए। जो भगवान के निवास, आसन, सज्जा, पादुक आदि सब बन करके विराज रहे। निवास सज्जा सन पादुकांशु को उपधान वर्षा तप वारनादि भी शरीर भेद स्तव शेष ताम गतो जथोचितम शेष इति ऋतो जने। इनका एक नाम शेष है। स्वयं बलदेव प्रभु हैं, बलराम जी हैं, लक्ष्मण जी, और अनंत रूप धारण करके अपने प्रभु की सेवा कर। भगवान का जो निवास है लक्ष्मण जी है। सोने की सज्जा, उनके छत्र, चमर, खड़ों, वस्त्र, भूषण, जो कुछ भी है, जग्गो पपीद आदि सब लक्ष्मण जी ही प्रकट, उन्हीं का स्वरूप। अनेक शरीर धारण करके जब जैसा जरूरत हो, जैसा उचित हो, वैसी सेवा कर। इसलिए इनका एक नाम शेष है। जिन्होंने अपने मस्तक पर पृथ्वी को ऐसे धारण कर रखा है जैसे मानो सरसों का एक छोटा सा दाना। ऐसे समस्त लक्षणों से युक्त राम के अति प्रिय, उनके परम सेवक, इनका नाम लक्ष्मण होगा। और चारों भाई बड़े होते हुए अद्भुत बाल लीला कर रहे हैं। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भय परिजन सुख। जितने बढ़ रहे हैं उतने ही परिजनों को, रानियों को, राजा को, महाराज को सुख मिल रहा है। पहले तो घुटबन घुटबन चलते थे, अब ठुमुक ठुमुक करके चलते। परिजन भय, बड़े भय परिजन सुख दे, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारों सुकुमार। भोजन करत बुलावत राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। और कौशल्या जब बोलन जाए तो ठुमुक ठुमुक प्रभु चल ही पर, ठुमुक चलत रामचंद्र पग बाजे। किलकिलाते हैं, दौड़ते हैं, गिरते हैं, उठते हैं। इस प्रकार इन बाल लीलाओं के द्वारा संपूर्ण अयोध्या वासियों को आनंद के समुद्र में डुबो देते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कब दिन और कब रात्रि, सब इस लीला में डूबे हुए हैं। भोजन करत बोलावत राजा, नहीं ता आवत तजी बाल समाजा। कौशल्या जब बोलन जाए, ठुमुक ठुमुक प्रभु चले। मैया दौड़ करके राम जी को पकड़ लेती हैं। धूसर धूरी भरे तनु आए, पूरे शरीर में धूल लगा हुआ है। महाराज जी इनके ऐसे बाल रूप को देख करके बड़े हंसते हैं, खुश होते हैं और गोद में बिठा लेते हैं। भूपति बिहसी गोद बिठाए। भोजन कराते हैं अपने हाथों से, लेकिन राम जी देखते हैं कि एक खुद जब अपने हाथ से पा सकते तो मुझे इनके हाथ से क्यों पाना। तो 2 बार तो महाराज जी ने मुंह में दिया, और जब राम जी ने देखे तो स्वयं अपने हाथ थाली में लगा दिए और कुछ दही चावल उठाए और मुंह में लिए। भोजन करते हैं लेकिन चित्त चपल है,
भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई, भाजी चले किलकत मुख दधि ओदन लपटा। महाराज थोड़ा सा असावधान हुए और राम जी भाग गए वहां से, दौड़ चले। जो बाल पालक का स्वभाव होता है, भोजन करेगा, बैठेगा, पाएगा, भाग जाएगा। ये साधारण बालक नहीं है, लेकिन अपने भक्तों को, अपने पिता और माता को वात्सल सुख का स्वादन करा रहे। जैसे माता पिता को सुख मिले, ऐसी बाल लीलाएं कर रहे। नहीं तो वात्सल रस का स्वादन कैसे होगा? हर माता पिता चाहते मेरा बालक कुछ ऐसा चंचलता करे, कुछ ऐसा करे जो उन्हें सुख मिले, कुछ ऐसा बोले, कुछ ऐसा कहे। लीला करते करते बड़े हो रहे हैं, फिर गुरुकुल में चले गए और वहां जाकर 64 दिन में 64 कलाओं को प्राप्त कर। गुरु गृह पढ़न गयो रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल नृपलीला। जितने बढ़ रहे हैं, जितना विद्या आ रही उतना ही विनय। पढ़ने के बाद, विद्या के बाद विनय न आए तो विद्या नहीं, अविद्या है। अब विद्या कहने से जिनके हृदय में भागवत भक्ति हो, वात्सल भाव हो, सख भाव हो, मधुर भाव हो, ऐसे भाव को जिन्होंने धारण किया हो, वही विद्या है। और इसको पाने के उपाय है हरि नाम, विद्या बधु जीवनम। यहां पर भी भगवान, जैसे भक्त के मध्य में सारे भाव होते हैं, दास सख वात्सल को आस्वादन करने के, भगवान भी अकेले सारे रसों को धारण करते और इसी के द्वारा विनय आता है, पात्रता आती है, सेवा की वृत्ति आती है। क्योंकि भगवान अखिल रसामृत मूर्ति है। नरवत लीला में गुरु को भी आनंद दे रहे हैं, उनके मुख से सुन करके पढ़ रहे हैं। ऐसा न करें तो लोग इस मर्यादा को, परंपरा को मानेंगे नहीं। बड़े लोग जो कुछ कर देते हैं, कह देते हैं, वो नियम बन जाता है। जो आचरण कर देते, जद जद आचरति श्रेष्ठ तदेव इतरो जन, सज्जत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनु वर्तते। श्री राम जी ने प्रमाणित किया कि मैं भी जब नरवत लीला करता हूं तो गुरु के पास जाता हूं, जाकर श्वास वेद कह चारी, सुरती श्वास वेद कह चारी, और सो प्रभु पढ़ई यह कौतुक भारी। जिनके श्वास ही चारों वेद है, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अगर मैं ऐसा न करूं तो लोग फिर गुरु को मानेंगे नहीं। पढ़ करके लौटे हैं, सारे विद्याओं को प्राप्त करके अपने कर्तव्य को दिखाते हुए जब अवध की विथियों से निकलते हैं, धनुष बाण धारण किए हुए चारों भाई, इस रूप को देख करके चर अचर जड़ चेतन सब मोहित हो जाते। करतलवान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर में। प्रातः काल उठे के रघुनाथा, मातु पितु गुरु नावहि माथा। आय सुमांग करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षै मन राजा।